साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज आपको मैं मिला रहा हूं एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में पहचाना जाता है भजन गायकी के नाम से। वो है हर्ष माली। पैसे से वकील है साथियों। भजन गाने का बहुत अच्छा शौक़ है और मार्केट में भी अच्छी भजन के माध्यम से इन्होंने अच्छी पैठ जमा दी है और राजस्थान में बड़े बड़े जगह कार्यक्रम भी किए हैं। तो चलो आज हर्ष माली बालोत्रा है, वो अपने साथ है, इनसे बात करते हैं। तो इनको कब से इन भजनों का शौक़ लगा है और कब से इन्होंने गायकी शुरू की है और कहाँ कहाँ इन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं और इनके मार्केट में माझी शाह के भजन सबसे प्रिय सबसे ज़्यादा चले हैं। तो चलो हर्ष जी माली से आज बात करते हैं। हर्ष माली शिवकर के निवासी है। बाड़मेर शहर से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है शिवकर के निवासी है। तो चलो हर्ष जी से बात करते हैं। हर्ष जी नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी साहब। हर्ष जी पैसे से आप वकील हो, आपने वकालत कर रखी है। कहाँ से वकालत कहाँ से की थी? मैंने वकालत जालोर से लॉ कॉलेज से की वकालत। और हमारा गांव तो आपको मालूम, वैसे प्रॉपर बाड़मेर के पास शिवकर से हैं हम, लेकिन पिछले कई वर्षों से 30-35 साल से हम बालोतरा में हमारा व्यापार वगैरह यहीं पर है और यहीं पर हम रह रहे हैं। और वैसे भी लगाव तो बाड़मेर से हमारा शुरू से ही है और आना जाना तो हमेशा रहता है क्योंकि दादाजी वगैरह सब वहीं रहते हैं परिवार। और वैसे आप भी हमारे रिश्ते में हमारे भाई साहब हो। तो हर्ष जी ये भजनों का शौक़ आपको कब से लगा और इस लाइन में आप कैसे आए? ये समझो कि बचपन से भजनों का शौक़ तो था ही। मैं स्कूल में बहुत गाता था और जब कॉलेज पढ़ने गया तो वहाँ भी मैं भजनों भी गाने गाता था। और फिर वैसे हमारे घर में प्रकाश जी माली बड़े भाई साहब भी भजन गाते थे। उनको देख कर वो मन में जो फिल्मी तो गाते थे लेकिन भजनों का सब उनको देख कर लगा हमें। और उस समय के भजन गायक श्री अर्जुन जी राव, बालजी रामैया जी राव और धन्ना भारती जी महाराज, मोहन जी जाला साहब, उन सबको सुनकर और भाई साहब उस सब गाते थे तो उनको देख कर और आप भी माई साहब भजन गाते थे, उन आप सभी को देख करके हमें ये गाने का शौक़ लगा। तो आपको मतलब ये स्कूल में कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था तो कभी भाग लेते थे आप? बिल्कुल, मैं बचपन में बहुत शौक़ है गाने का बजाने का वगैरह। तो मैं बचपन में स्कूल में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था तो मेरा कुछ रहता ही था, चाहे कोई नाटक प्रस्तुति तो उसमें भी अपना भाग लेता था मैं और गाने बजाने में भी शुरू से लेता था। लोगों के बीच में आपकी पहचान कैसे हुई शुरू से कि भाई हर्ष माली एक भजन गायक है, इनको आज बुलाना है कार्यक्रम में? ये शुरू कहाँ से हुई? ये मैं बचपन से गाने का तो शौक़ था ही मुझे। फिर धीरे धीरे प्रकाश भाई के स्टूडियो जाता था, वो मेरे बड़े भाई भी वो हारमोनियम बजा रहे थे तो उनसे मैं हारमोनियम सीखा। फिर धीरे धीरे एक लगन लगी, फिर वो मैं गाने के लिए क्षेत्र में आया देख करके। तो फिर मैं धीरे धीरे मेरे उम्मीद भाई ऑर्गन वाले माली उनके साथ में जाने लगा। वो फिर एक भजन 2 भजन गाता था रात को। फिर वो धीरे समझ में आया गाना बजाना कैसे करना है। फिर धीरे धीरे और शौक़ लगा गाने का तो कदम कदम बढ़ता रहा। तो एक समय क्या तो हमारे श्याम जी पलीवाल भी गाते थे तो फिर उनके साथ भी मेरा जाना रहता था कि भजन गाने का शौक़ है तो वे कहीं जाते तो मैं उनके साथ भी जाता था। पूरी रात बैठे रहते थे? नंबर कितने बजे आता? नंबर तो सर ये समझो कि कभी तो नंबर आता भी नहीं था। पूरी रात्रि यूं ही बैठे रहते, सिर्फ सुनते थे और कभी 1 या 2 भजन का नंबर आता था। फिर एक समय क्या हुआ कि मैं और उम्मीद यहाँ से तो सत्संग करके, इंद्रजीत शर्मा है हमारे यहाँ के बहुत अच्छे संगीतकार है, उनके घर सत्संग थी। तो फिर मैं उनके वहाँ मैं सत्संग थी तो वहाँ गए तो वहाँ मैंने 2 भजन गाए। शर्मा जी को बहुत पसंद आया तो शर्मा जी ने बोला कि राजन जी अच्छा गाते हो। तो फिर 1-2 दिन बाद मैं उनके स्टूडियो गया। मैंने कहा साहब मुझे भी कुछ गाना है। तो कहे कि आप गाते हो तो अच्छा लेकिन थोड़ा और रियाज़ करो। तो फिर मैं 1-2 आपकी रिकॉर्डिंग करूँगा, अगर मार्केट में वो चलेगी तो फिर मैं आगे आपकी और। शुरुआत में मैंने माझी शाह की भजन उनके स्टूडियो में गाया। उनके चरणों से शुरू हुई? हाँ, उनके माँ के चरणों में मैंने पहली जो कैसेट गाई माझी सारी मेहंदी राज की, वो प्रथम मेरे जीवन की थी और मैंने शर्मा जी की स्टूडियो से गाई। फिर लोगों ने अच्छा उसको सहारा, लोगों को बहुत पसंद किया। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी बस।
फिर वहाँ मैं धीरे धीरे छोटे प्रोग्राम से बड़े प्रोग्राम करने लगा, फिर पूरे राजस्थान में किए और पूरे भारतवर्ष में कर्नाटक, तमिलनाडु, ये पूरा भारत इस साइड का दक्षिण का पूरा एरिया मैंने प्रोग्राम किया, दिल्ली, महाराष्ट्र, बोले लगभग भारतवर्ष में जहाँ जहाँ राजस्थान में बैठे हैं ना और जहाँ माली शाह के भक्त हैं वहाँ पर विशेष रूप से मेरी मांग रहती है। हाँ हर जी, मार्केट के अंदर आज के समय कुल कितने वॉल्यूम है आपके, और सबसे ज़्यादा कौन से देवी देवताओं के? सबसे ज़्यादा माता जी गरीबी गए हैं मैंने, और उसमें सबसे ज़्यादा माली शाह गए हैं। कितने वॉल्यूम आए होंगे? वॉल्यूम तो अब मुझे खुद को याद नहीं कितने वॉल्यूम है, बहुत सारे वॉल्यूम करीब गए। 200 क्रॉस किए होंगे या ज़्यादा? भजन लगभग मेरे 1000 से ज़्यादा है। 1000 से ज़्यादा है? 1000 से ज़्यादा भजन है। सबसे बड़ा कार्यक्रम कहाँ किया आपने? कार्यक्रम सारे लोग बड़े किए, मतलब सबसे आपकी यादगार कर, मैंने सबसे बड़ा यहाँ कार्यक्रम किया था, लाखों की भीड़ थी वहाँ पर, ऐसा कार्यक्रम कहाँ किया? मैंने जो शुरुआत में एक प्रोग्राम उमेश सिंह जी हमारे माली शाह के भक्त थे, उनके घर पर लगभग हमारे राजस्थान के सारे कलाकार वहाँ आए थे। वहाँ पर माली शाह के भजनों के साथ मैंने जो प्रस्तुति दी ना, वो आज भी मुझे याद कर है, बहुत अच्छी रही थी वहाँ पर। तो अब और इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे हमारे समाज के बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, वो मैं तो सारे प्रोग्राम जाता हूँ। लक्ष्मीनाथ जी महाराज का हमारा जो बड़ा प्रोग्राम होता है, लक्ष्मीनाथ जी महाराज की मंदिर प्रतिष्ठा का, वहाँ पर बहुत सारी यादगार ये जी माली शाह के जहाँ मैंने प्रोग्राम किए वो सारी यादगार। अब आप किसी ग्रुप के साथ काम करते हैं, आप खुद की एक? नहीं, मेरा अपना खुद का एक ग्रुप है, हर्षमाली म्यूजिक करके, और मैं अपनी टीम लेकर। रात में जागरण करते हो, फिर दिन में नींद भी आती है, इंसान है हम, फिर वकालत फिर कैसे चलती है? वकालत में मेरे से इनकम टैक्स, सेल टैक्स का जो होता है वो कार्य मेरे हाथ में है। तो वो कार्य में जब भी प्रोग्राम से फ्री होता हूँ कि भाई आज प्रोग्राम कर लिए, बीच में वो अंधारे के जो 15 दिन रहते हैं उस दरमियान मैं मेरे ये कार्य करता हूँ। बाकी जब भी प्रोग्राम से आते हैं रात को सुबह 6 बजे आकर सो जाते हैं, फिर 4 बजे उठते हैं, या फिर बीच में जो समय रहता है तो इम्पोर्टेंट काम वो एक दिन छुट्टी करके उस दरमियान हम ये वकालत वाले जो इनकम टैक्स सेल टैक्स काम है मेरा, रजिस्ट्री बनना वगैरह। आप ही करते हो या कोई आपके मुनि भी है? नहीं, मेरे एक स्टाफ भी उसमें रखा हुआ है और वो कार्य संभालता है, लेकिन मैं जो सारा ऊपर वाला जो वर्क है वो सारा मुझे करना है। भजन लाइन में आप आए ना, तो सबसे ज़्यादा आपका सहयोग किसने किया इस लाइन में? तो सहयोग तो सबने किया, वो कहते दूध मुँह से करा करता है। तो हमारे यहाँ पुराने भजन गायक श्री रामेश्वर जी माली है और राम जी बा है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर एक भजन गायक मीठे लाल जी, जिनके साथ मैं जाता था, हारमोनियम बजाता था उनके साथ में, तो उनको मैं कहता था मीठे लाल जी शुरुआत मैं करूँगा और फिर मैं आपको पूरी रात हारमोनियम बजाऊँगा। तो वे शुरुआत में मुझे 2-4 भजन गवाते थे और पूरी रात उनके साथ हारमोनियम बजाता। मैं अर्जुन लाल जी के साथ भी गया था हारमोनियम बजाने के लिए, क्योंकि मुझे शुरुआत में हारमोनियम बजाने के साथ ही मैंने भजन संध्या में बोले तो इस प्रोग्राम की लाइन में आया हूँ। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु तो अब सब गुरु है, क्योंकि हारमोनियम मैंने बड़े भाई सलनी जी से सीखा, फिर प्रकाश जी माली उनके बोले उनको देख कर भी सीखा, फिर श्याम जी पालीवाल और शिवपुरी जी महाराज हैं, और सहयोग मेरा सबने किया। भाई राजू भाई माली है, वहाँ संचालक, उन्होंने भी किया। भाई मेरे साथ बहुत अच्छे मित्र है, श्री भगवत जी गाना है, श्री राजू जी सुथार है, तो सबके साथ बूंद बूंद से मैंने घड़ा बढ़ा, सबसे कुछ सीखा। जो भी भजन गायक कलाकार आए, चाहे गजेंद्र जी राव हो, योग भारती जी हो, और जितने भी हमारे आसपास के भजन गायक कलाकार हैं, जो सभी से मैंने कुछ न कुछ जरूर सीखा और आज भी सीखता हूँ। कोई भी कलाकार छोटा हो चाहे बड़ा, मैं ये नहीं देखता हूँ सामने वाला गाने वाला कैसा है, उनके देखकर मैं हमेशा सीखता हूँ और सबका मैं सहयोग मानता हूँ अपने जीवन में, सबका सहयोग।